मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है बेसिक एंड क्वेश्चन का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, पहले आपको अच्छे से बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो आपको हेडिंग डाल लेना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। ये मेथड आप पढ़ चुके हो क्लास 12th में, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी। देखो यहाँ पे बताते हैं, अगर हम बात करें क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक, चैप्टर बता देते हैं भाई कौन सा है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण ये विधि आप पढ़ चुके हो क्लास 12th में, प्रश्नावली 9.5। तो यहाँ पे डाल देते हैं एक्सरसाइज 9.5। तो फिर आपको पढ़ने को मिल रही है भाई समघातीय अवकल समीकरण। सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे क्लास 12th में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बेसिक भी पढ़ा था, तो वही यहाँ पर होगा भाई। समझ रहे हो? फार्मूले याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन के क्या होना चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन के फार्मूलों की, ज़रूरत पड़ती है जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन है। तो देखो बेसिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, और फॉर्म आपको समझ लेना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो किस टाइप से मिलेगी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो आप लोग और लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इज इक्वल f1 x कमा y अपान में f2 x कमा y। ठीक है, इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। पहचानोगे कैसे? जैसे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 2.1, ये तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, और एक्सरसाइज 2.2 जो है इस क्लास में बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहले बेसिक पढ़ लो भाई। तो इसकी पहचान वेरिएबल सेपरेशन मेथड की आपको पता है, वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है, अगर सेपरेट हो जाते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज होता है। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में पावर देखनी है, डिनोमिनेटर में पावर देखनी है, सेम होना चाहिए। ये पहचान है समघातीय अवकल समीकरण के। समघातीय का मतलब होता है समान घातें, समान घातें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हर एक टर्म में इक्वल आपको पावर मिलेगी। जैसे यहाँ पे अगर बात करें x की 1 है, y की 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1 न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में देख लो x एंड y पावर, x की 1 y की 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई
डिनोमिनेटर में वेरिएबल की 1 हो गई। तो देखो भाई, तो ये है पहचान। ये क्या है? ये पहचान है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहचान है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, कैसे पहचानोगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ऐसे करके पहचाना जाता है। न्यूमरेटर में पावर देखनी है वेरिएबल की, हर एक टर्म में सेम मिलेगी आपको। डिनोमिनेटर में देखना है वेरिएबल की पावर, हर एक टर्म में सेम मिलेगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर लेके इक्वल करना, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी। अगर 1 होगी तो 1 होगी, न्यूमरेटर में अगर 2 होगी तो डिनोमिनेटर में 2 होगी। अगर न्यूमरेटर में 3 मिल गई हाईएस्ट पावर, तो डिनोमिनेटर में भी 3 हाईएस्ट पावर मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी जिसमें न्यूमरेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एंड डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इक्वल नहीं है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। समझ गए? लेकिन अगर एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सारे के सारे जितने क्वेश्चन दे दिए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दे दिए गए। तो ये ऐसे करके पहचानना है, ये पेपर में फंडा यूज करना है। जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये नहीं बताएगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। एक और है, अगली क्लास में करवाएंगे, फिर और मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये है पहचान। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, सारे के सारे हैं। फिर भी हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे बेसिक। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पर f1 और f2 दो फंक्शन है ना, क्या बोलेंगे इसको? तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर f1 x, y एंड f2 x, y आर होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लो होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये f1 और f2 दो फंक्शन हैं, क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व बाय अपने पास से y के इक्वल आपको vx रखना पड़ेगा, y के इक्वल vx रखना पड़ेगा। समझ गए? जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी dy/dx के इक्वल, तो पावर आपको देखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इक्वल रहेगी, तो y के इक्वल bx आपको रख देना है। फिर दो वैल्यू आपको रखना पड़ेगी, एक तो y के इक्वल bx रखना पड़ेगा और dy/dx की वैल्यू रखना पड़ेगी। ये dy/dx है, इसकी वैल्यू रखना पड़ेगी। और जहाँ जहाँ y आपको दिख जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में तो bx रख देना है। तो दो वैल्यू रखना पड़ती है, एक तो समझ में आ गई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y का हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट 1 होगा, x का 1 होगा, ना लिखो, क्या करोगे लिख के, ये तो क्लास 12th की कहानी है भाई। फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो ये आपको दो वैल्यू रखना पड़ेंगी। और एक रूल और है, वो भी आपको समझा देंगे। पहले इतना समझो भाई जितना यहाँ पे समझाया है, ये दो वैल्यू आपको डालना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। dy/dx की वैल्यू ये आपको रखना है और जहाँ जहाँ y है bx रख देना है। फिर आगे आपको इंटीग्रेशन करना है, मीन्स जो पिछली क्लास में मेथड आपने सीखा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, उसका यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। समझ गए? जैसे ये दो वैल्यू रखने के बाद और पिछली क्लास में जो रूल पढ़ाया है इस क्लास में यूज करेंगे। ओके भाई, नोट में थोड़ा सा हम लिखवाते हैं, इसको हम रफ करेंगे।
थोड़ा आपको समझ लेना है। कभी कभी क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dx अपॉन dy करके मिल सकती है। तो नोट में हम बताते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं आपको दिख जाए y अपॉन एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहे पहला क्वेश्चन हो, चाहे दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे तीसरा हो, चाहे एग्जाम्पल हो, तो y अपॉन एक्स अगर दूर से दिख जाए तो आपको क्या करना है, v रख देना है। ठीक है, फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, y के इक्वल vx आता है। देखो यही हमने आपको बताया, ये डायरेक्ट बताया है कि y के इक्वल vx आपको रख देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में y अपॉन एक्स दूर से दिखता है तो आपको क्या करना है, इक्वल b रख लेना है, फिर जो भी मिल जाए क्रॉस इनटू करके वही आपको वैल्यू रख लेना है। सेकंड की बात करें, देखो x के अपॉन y, कभी कभी क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में x के अपॉन y दूर से आपको दिख जाए, दूर से, तो मेरे प्यारे बच्चों b अपने पास से रख देना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस इनटू करेंगे, x के इक्वल vy। ये तो आप समझ गए। यहाँ पे जब ऐसा मिलता है तो x के इक्वल vy आपको रखना पड़ेगा। जब x के इक्वल vy जब रखोगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो dx अपॉन dy, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा ना, y का नहीं लिखेंगे, फिर प्लस सेकंड, फिर फर्स्ट y के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो वैल्यू आपको रखना पड़ेंगे, एक ये और एक ये। इस सिचुएशन में आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है dx अपॉन dy, क्योंकि dx अपॉन dy की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन dy के इक्वल आपको करना पड़ेगा। y के इक्वल bx में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी dy अपॉन dx के इक्वल करना पड़ेगा। समझ गए, ये मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। अगर ये मेथड आपने यूज किया x के इक्वल by, तो dx अपॉन dy के इक्वल वैल्यू निकालना पड़ेगी। लेकिन ये मेथड तब हम यूज करते हैं जब दूर से x अपॉन y दिख जाए, दूर से x अपॉन y दिख जाए तब ये मेथड यूज करते हैं। नहीं तो 99% y के इक्वल bx रखना है आपको। जब क्वेश्चन में y अपॉन एक्स या फिर x अपॉन y दूर से ना दिखे, ये दोनों ना दिखें, तो y के इक्वल bx आपको डायरेक्ट रख लेना है। समझ गए, जब ऐसा दिख जाए y अपॉन एक्स, x अपॉन y, तब आपको बताया है कि ये प्रोसेस आपको यूज करना है। समझ गए, ओके भाई, ये नोट लिख लो, 2 है, ज़्यादा नहीं है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx की वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे कोई सा एग्जाम्पल सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2.1 की बात करें, चाहे 2.2 की बात करें, आपको dy अपॉन dx के इक्वल निकालना है वैल्यू, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी। समझ गए, दोनों की बात है। आगे जो भी मेथड चलेगा उसमें भी dy अपॉन dx की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देख लो। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पर लिखा भी है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ये नहीं पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको उस साइड लेके जाएंगे, 2y माइनस का एक्स, एक्स को उस साइड लेके गए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 2y माइनस एक्स के अपॉन वाई, ठीक है। अब देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, कैसे आपको चेक करना है, न्यूमरेटर में देखना है हर एक टर्म में पावर, डिनोमिनेटर में देखना है हर एक टर्म में पावर वेरिएबल की एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर देखें 1 1, तो हमको क्या मिल गई, हाईएस्ट पावर 1 मिल गई। डिनोमिनेटर में y पे 1 है पावर, हाईएस्ट पावर 1 मिल गई, तो सेम है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देना है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। आगे लिखो यहाँ पे, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में बोलते हैं HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में बोलते हैं HDE, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व बाय y के इक्वल आपको क्या रखना है Vx, ठीक है। अगर हम नोट की बात करें, नोट में हमने 2 रूल बताए थे। एक तो बताया था y के अपॉन x इक्वल b, और एक बताया था x के अपॉन y इक्वल b। इक्वल b तभी आपको रखना है जब आपको दूर से x अपॉन y या फिर y अपॉन x दिख जाए। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको देखना है, y अपॉन x दिख रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा ना, तो नहीं रूल यूज होगा। सेकंड वाला देख लो, x के अपॉन y है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको देखना है, दिख रहा है कहीं नहीं दिखा है, ये नहीं यूज होगा। तो 99% y के इक्वल bx डायरेक्ट आपको रख देना है। अब आप बोलोगे सर y के इक्वल bx यहाँ से भी तो निकलेगा, अगर b लेते हैं तो y के इक्वल bx मिलेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग से आपको देखना है। वैसे तो y के इक्वल bx ही आपको रखना है 99%, कहीं दूर से दिख जाए y अपॉन x या x के अपॉन y, तब उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चाहे भले y इक्वल bx आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग से आपको ध्यान रखना है। समझ गए, ठीक है। तो y के इक्वल जैसे ही हमने bx रखा, एक वैल्यू और रखना पड़ेगी dy अपॉन dx की, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के विद रिस्पेक्ट टू। तो फर्स्ट और सेकंड आपको लेट करना है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट 1 हुआ ना x का, फिर x v का dv अपॉन dx, ये 2 वैल्यू यहाँ पे रखना है। इक्वेशन फर्स्ट आपको ले लेना है इसको, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, फिर आपको वैल्यू रखना है पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इतना नोट करो। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें, ठीक है। तो डिवाइड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे रखना है b प्लस एक्स, फिर dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y दिख रहा है, क्या रखना है bx रखना है ये वाला, तो क्या आएगा 2bx, और माइनस x को ऐसे रखो, फिर नीचे y है तो bx रख लो, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर b को उस साइड लेके जाएंगे, इसको हटाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं भाई। लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के
लाइक करते रहो वीडियो को। अब देखो यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, हमने क्या किया, एक्स कामन लेके उड़ा दिया, न्यूमरेटर से एक्स और डिनोमिनेटर से एक्स उड़ा दिया, ठीक है, कामन लेके, और बी को उस साइड लेके जाएंगे माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल, एलसीएम ले लो बी, तो 2b माइनस का 1 माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, dx ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे। बताया था आपको क्लास 12th में एक्सरसाइज 9.5 में ये स्टेपें आपने सीखी थी, वही यहाँ पे स्टेपें हम यूज कर रहे हैं जो क्लास 12th में आपने सीखा था 9.5 एक्सरसाइज में। अगर हमसे मैथ पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी दूसरे टीचर से अगर पढ़ी है तो भाई देख लेना, 9.5 आपको प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी, थोड़ा देख लेना, फिर यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं भाई। तो रेसिप्रोकल करेंगे हर एक क्वेश्चन में, जितने आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या फिर एग्जाम्पल, इसके यहाँ तक आने के बाद रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो b ऊपर जाएगा और माइनस कामन ले लो, तो v स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 में कौन सा मेथड आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, VSM ये पढ़ा है, V से वेरिएबल, S से सेपरेशन और M से मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूजिंग VSM, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का टर्म dx को देना है और v का टर्म जो है dv को देना है, क्रॉस इंटू करते हैं, तो v अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 2v प्लस 1 यहाँ पे dv। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। चलो भाई इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे फैक्टर अगर हो रहे हैं तो कर लो, अगर यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो आपको कर लेना है, नहीं हो रहे हैं तो दूसरे तरीके से इंटीग्रेशन होता है। तो फैक्टर हो रहे हैं, देखो b माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये 2ab मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग मेथड यूज करना है, बताया था आपको, यहाँ पे कुछ भी पावर हो, 1/2 हो, 3 हो, 5 हो, अंदर देखना है b पे और यहाँ पे देखना है, अगर सेम पावर है तो मैचिंग मेथड आपको यूज करना होता है। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, ऐसा दिखता है इक्वल अगर पावर है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सेम होना चाहिए, तो मैचिंग मेथड यूज होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं, मैचिंग मेथड आपको यूज करना है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं मैचिंग मेथड, ये क्लास 12th की कहानी है भाई, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा log x के इक्वल माइनस, यहाँ पे जो होता है वही ऊपर बनाया जाता है, मैचिंग मेथड बोलते हैं। तो क्या करना है, -1 अपने पास से और +1 अपने पास से करना पड़ेगा, मीन्स एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, ठीक है। तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dv आएगा, तो log x के इक्वल, एलसीएम वापस दे दो, इसके अपान लिखेंगे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसके अपन लिखेंगे तो v माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो भाई साहब कर दो इंटीग्रेशन, 1/, जो भी है होल पावर 1 है, लॉग में होता है, कर दो लॉग में, मोड नहीं लेना है, मोड नहीं लेना है, बीएससी में मोड नहीं यूज होता है, हायर मैथमेटिक्स बोलते हैं, बीएससी की मैथ क्या होती है, हायर मैथमेटिक्स, तो इसीलिए यहाँ पर भी मोड नहीं लिया था, क्लास 12th में आपने मोड सीखा था, ठीक है। यहाँ पे मोड नहीं लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि चेंज अगर वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे क्या निकलेगा, इतना निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1/,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताना है, -1/x होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर में इसका। तो क्या मिलेगा, b का 1 और 1 का 0, समझ में आ गया होगा। और c को प्लस कर लो, ये आपको सिखाते हैं। जैसे 1/x² का हमने लिखा था -1/x, देखो कैसे आता है, इसे ऊपर लेके चलेंगे और x⁴n का लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। ऐसे करके आपको सीखना है। तो x⁻−1/−1 + a, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया -1/x, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट आपको याद हो, 1/x² का होता है -1/x, ठीक है। थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे log x के इक्वल माइनस से अगर इंटू कर दें तो ये पहले लिख लो भाई 1/b-1, ये प्लस का पहले लिख लो और ये माइनस का टर्म बाद में लिख लो, log b-1, ठीक है, और प्लस का c। ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर केवल इतना लिख दो, वेयर y के इक्वल vx आपने यूज़ किया था, यहाँ से b की वैल्यू बता दो, तो y के अपॉन x। बस रखना नहीं है, क्लास 12th में रखते थे, b की वैल्यू रखते थे और छोड़ देते थे। यहाँ पे ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो b है क्या, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, इंटीग्रेशन करके छोड़ देना है, मेथड यूज करना है, मेथड के बाद इंटीग्रेशन करके छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। जैसा बताया है वैसा ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख लेना है, सेकंड यहाँ पे डाल देते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, देख के लिख लो, y - x dy/dx इज इक्वल x + y dy/dx। क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। तो इसको उस साइड लेके जाओ और x को इस साइड लाएंगे और कॉमन ले लो, dy/dx, ये दो टर्म है, जैसे कॉमन लिया तो x + y dy/dx मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो y - x के अपॉन में x + y, इतना क्लियर हुआ। इक्वेशन फर्स्ट आपको डालना है, ठीक है। अब चेक करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो न्यूमरेटर में देख लो भाई, पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हाईएस्ट क्या हो गई, 1 हो गई। डिनोमिनेटर में आपको देख लेना है, यहाँ पे दोनों हर एक टर्म में 1 है, हाईएस्ट हो गई 1, तो सेम है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको लिख देना है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए HDE का मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है, तो देखो भाई, सॉल्व बाय क्या रखना है, y के इक्वल vx रखना है, ठीक है, क्योंकि नोट में जो हमने बताया था y के अपॉन x और x के अपॉन y, कहीं अगर दिखता है तो ये इनमें से कोई एक रूल यूज करना है। तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करें ना, तो ये दिखा ना ये दिखा, तो y के इक्वल vx आपको रखना। 99% यही यूज होता है, बहुत कम ये यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है,
एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपको डालनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रिपीट फायर। तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल, यहाँ पे भाई ये बी एक्स रख दो, x को ऐसे रखो अपान में, x को ऐसे रखो और y को बी एक्स। ठीक है, दो वैल्यू आपको रखना है, रख ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम b को उस साइड लेके जाते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल x कामन लेके कैंसिल कर दो। ठीक है, x कामन लेके कैंसिल कर लिया और b को उस साइड लेके गए, तो x डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल 1 प्लस का v। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, इसमें अगर इंटू करेंगे तो b प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस कट गया, प्लस का भी माइनस का भी कट गया। अब जो मिला रेसिप्रोकल कर लो, डी एक्स अपॉन ये। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का बी स्क्वायर माइनस, तो 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत, ये माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, यूजिंग वे सम यूज करो। ठीक है, 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे आपको डी भी लिखना है। अब क्या करना है, जब वेरिएबल सेपरेट हो गए इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, माइनस आगे ले लो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस का वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, बताओ भाई। यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स के अपॉन ए और प्लस ए। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमको, कांस्टेंट चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो कैसे मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करो, न्यूमरेटर में जो है पूरा पूरा मैच होना चाहिए। तो एक रूल हम आपको बताते हैं, होल पावर 1 के लिए है, देखो एफ डैश एक्स के अपान में एफ एक्स। ठीक है, होल पावर 1 के लिए ये बताया है। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मैच होता है लॉग के बाद में आपको लिख देना है। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज में ये आपने फार्मूला पढ़ा था, क्लास 12th की बात कर रहे हैं। सबस्टिट्यूशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से 2 फार्मूले बने थे, होल पावर 1 के लिए, होल पावर 1/2 के लिए, क्लास 12th में। तो 7.2 एक्सरसाइज का यहाँ पे यूज हुआ है। एनसीईआरटी की बुक से बता रहे हैं, जो भी क्लास 12th की कहानी बता रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका तो हो ही जाएगा log x। ठीक है, माइनस अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें क्या मिला, 2b मिला, तो ऊपर 2b नहीं है, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 प्लस का v स्क्वायर, और यहाँ पे dv हमने क्या किया, 2 का इंटू किया, 2 का डिवाइड लगा दिया, डिफ्रेंशिएट किया, 2b मिला था तो 2b दिख रहा है। अब 2b के अपान इतना लिखना है, क्योंकि ये रूल बताता है जिसका डिफ्रेंशिएट किया है उतना ही ऊपर मिलना चाहिए। ठीक है, उतना ही मिलना चाहिए, इसका मीन्स है जितना मिला है उसके अपान में उतना ही आपको लिखना है जिसका डिफ्रेंशिएट किया है। तो इसका डिफ्रेंशिएट किया है, इसके अपान अकेला आपको लिखना, अकेला इसके अपान, तो अकेला लिखेंगे। देखो
तो 2/1 प्लस का वी स्क्वायर प्लस 2b/1 प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, रेविड फाइल ले लें इसको। ठीक है, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को। log x के इक्वल, जब इसके करेंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस का बी स्क्वायर, 1/2 इसको दिया, अब इसको देंगे माइनस 1/2। यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि 2b हमको चाहिए, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स b का, tan इनवर्स b, ये फार्मूला होता है। ये log के बाद में लिख दो क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ऊपर वाला मैच हो रहा ना, तो 1 प्लस का v स्क्वायर और प्लस c log x के इक्वल लिख दो, ये लो। ठीक है, और यहाँ पे वेयर v इक्वल y के अपन x बता दो, रखना नहीं है b के स्थान पे, नहीं रखना है y अपन x, केवल बता देना है और छोड़ देना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है, इसको हटाते हैं फिर बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे 3 डालते हैं और लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में ये आया हुआ है, तो भाई तैयार करना ही करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, तो तैयार करो आए हुए क्वेश्चन। एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डी वाई को यहीं पे रखना है, डी एक्स को उस साइड लेके जाना है। तो एक्स डी वाई इक्वल वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया ना डी एक्स दोनों टर्म से। चलो भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, डी एक्स नीचे भेज दो और ये नीचे इसके भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये एक्स। क्लियर हुआ, इक्वेशन 5 डालो। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, न्यूमरेटर में देख लो, हर एक टर्म में पावर वेरिएबल के यहाँ से 1 मिली, तो रूट के अंदर क्या मिलेगी, पावर 2 मिलेगी, बाहर निकल के आएगी क्या आएगी 1। रूट से बाहर पावर 2 निकालो तो 1 निकलेगी, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 मिल गई। डिनोमिनेटर से देख लो, यहाँ से 1 मिली, सेम है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा करके पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है तो भाई रूल तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, then the differential equation is a HDE सॉल्व बाय y के इक्वल vx। ठीक है, चलो भाई ये वैल्यू रखना है और डिफ्रेंशिएट करेंगे, रखेंगे फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएट 1 हुआ, लिखो ना सेकंड फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ओके भाई, ये 2 वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। चलो रेपिड फायर, लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। थोड़ा यहाँ पे रफ हो गया, दोबारा हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल वाई प्लस ये रूट एक्स। ठीक है, इतना ही था, यहीं पे रखना है वाई के इक्वल वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल बाई है ना, बी एक्स रख दो, तो बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखो तो स्क्वायर है वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान में एक्स है, ऐसे रखो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, एक्स मिल जाएगा, यहाँ से एक्स
तो x से x कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, और b को उस साइड लेके जाएंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल यहाँ पे b प्लस और x, ये तो चला गया तो 1 प्लस का v स्क्वायर, ठीक है, इतना मिला। क्लियर हुआ? x ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाला कैंसिल कर दिया। बाय रूट से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे ना तो x मिलेगा, तो x यहाँ से और x यहाँ से कॉमन मिल गया, ले लिया, नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, इतना मिल गया। अब b को उस साइड लेके जाओ, ये वाला b ट्रांसफर करो, ये कट गया, हटाओ इसे, रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल को सेपरेट करना है। चलो डीवी उस साइड दे दो, ये डीवी हो गया। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx के अपान इतना और ये इतना, ठीक है। फार्मूला लगेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, याद होगा ना रूट में। चलो लिख देते हैं फार्मूला। क्लास 12th के जितने फार्मूले हैं याद कर लेना भाई, क्लास 12th में जितने फार्मूले हैं याद कर लेना, फिर भी हम लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये होता है, इक्वल में लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला होता है भाई, ये यूज़ करेंगे। चलो यहाँ पे लॉग होगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या लिखोगे, लॉग बी प्लस रूट में वही लिखा जाता है जिसका इंटीग्रेशन होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का किया ना इंटीग्रेशन, तो देखो वही आया, तो यहाँ पे जो है वही लिख दो, जो भी है रूट में सेम टू सेम लिखा जाता है, जो भी क्वेश्चन में रूट में है आंसर में वही लिखा जाता है, ठीक है। और प्लस से अब यहाँ पे b बता दो, बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स में इसको ले लेते हैं और यहाँ पे बता देते हैं वेयर v इक्वल बाई अपॉन एक्स, छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कितने पार्ट हैं, 4 में 4 पार्ट है भाई। चलो फर्स्ट पार्ट देख लो 4 का फर्स्ट पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई रैपिड फायर हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई और प्लस का वाई डी एक्स इज इक्वल 0, एक्स इंटू में एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, बाई स्क्वायर है। चलो भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे और डी एक्स के नीचे लिख देंगे, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये माइनस जो है इस ब्रैकेट को दे दो तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई स्क्वायर के अपान में एक्स इंटू में वाई माइनस एक्स, ठीक है, इसे इक्वेशन डाल दो। पावर देखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट, तो यहाँ पे 2 मिल गई, ब्रैकेट से क्या मिली 1 और बाहर कितनी है 1, तो इंटू होगा ना, यहाँ से 1 यहाँ से 1 का 1 और 1 पावर प्लस होती ना, मल्टीपल में पावर प्लस होती है, तो 1 1 2 हो गई ना भाई। अगर देखो जैसे वाई स्क्वायर है अपान में इंटू कर लो एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटू कर लिया। अब देखो हर एक टर्म में सेम पावर है, यहाँ से 2 मिल गई, यहाँ से 2 मिल गई, तो हाईएस्ट पावर क्या मिल गई, 2 मिल गई। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पावर सेम है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, then the differential equation is a HDE। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करना है। सॉल्व बाई y के इक्वल वी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर लो x के, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो दोनों वैल्यू। ठीक है, डालो भाई, इसको हटाते हैं, डालते हैं वैल्यू। अरे भाई इक्वेशन फर्स्ट जो है रफ हो गया, चलो ठीक है, इतना ही था। ओके भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, वाई स्क्वायर है, बी एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपान में बाई है बी एक्स रख दो। ठीक है, और कैंसिल करना है आपको, एक्स स्क्वायर ऊपर है नीचे भी मिल जाएगा, और बी का ट्रांसफ़र कर दो, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल, तो ऊपर बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी माइनस वन माइनस का बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, और बी का ट्रांसफ़र कर दिया। अब एलसीएम लेना है, इसको हटाते हैं। क्लास 12th में पढ़ चुके हो तो इसीलिए थोड़ा रैपिड फायर, क्लास 12th में ये पढ़ चुके हो इसीलिए रैपिड फायर। तो देखो यहाँ पे, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल एलसीएम ले लो, तो वी स्क्वायर माइनस का बी हो जाएगा, नहीं बी स्क्वायर होगा और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होगा और ये प्लस का बी होगा। ठीक है, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो मिला उसे लिख लो, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल वी अपॉन वी माइनस वन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम हर क्वेश्चन में। तो बी माइनस वन अपॉन बी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड 2.1 एक्सरसाइज में मेथड सीखा था, वही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे डी एक्स के अपान में एक्स होगा, उस तरफ जाएगा डी वी। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करना है, आप इंटीग्रेट करना है, कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी एक्स के अपान एक्स बी माइनस वन अपान वी और डी वी। ठीक है, चलो इसका तो बताओ भाई क्या होता है, लॉग एक्स के इक्वल एलसीएम वापस दे दो, बी के अपान बी लिखा, कैंसिल हुआ, वन मिला, यहाँ पे इतना मिला। कितने टर्म है, दो टर्म है, दोनों का अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। तो देखो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग एक्स। ठीक है, ये बी हो गया, इसका लॉग बी हो गया और प्लस ए। अब वी आपको बता देना, वेयर वी इक्वल वाई के अपान एक्स। ठीक है, आपको बी बताना है, रखना नहीं है। क्लास 12th में रख देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना, ऐसे ही छोड़ दो। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, 4 का सेकंड लिख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी स्टूडेंट लिखो भाई, 4 का सेकंड पार्ट ये है। द गिवन differential equation is, the given differential equation is x dy upon dx लिख लो, x dy upon dx। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर के अपान एक्स इक्वल वाई। तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाओ और एलसीएम ले लो, y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसा बनेगा। एलसीएम मिला तो
एक्स, तो एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ओके भाई। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पावर तो सेम है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देख लो पावर, हर एक टर्म में देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, यहाँ पे देखो एक्स की 2 है, तो सेम पावर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दो, चलो भाई जल्दी लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिख लो, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व बाय y के इक्वल वी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये दो वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वी एक्स रखना है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखना है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल वी एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालना है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल रहे हैं, अपान में इतना, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और b को उस साइड लेके जाना है, हाँ, तो ऊपर क्या मिलेगा, b माइनस बी स्क्वायर, केवल और केवल यहाँ से b मिला, यहाँ से बी स्क्वायर मिला, इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का बी स्क्वायर बचेगा, रेसिप्रोकल कर लो, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। समझ में आ रहा होगा, एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल में माइनस बी स्क्वायर जो है, माइनस बनापन बी स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको यूज़ करना है। तो x का टर्म dx को देना है और b का टर्म जो है dv को देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो भाई, इंटीग्रेट, तो dx के अपान इतना और यहाँ पे इतना, ठीक है। इसका तो जानते हो, उसका भी जानते हो डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो। रैपिड फायर, तो देखो यहाँ पे log x के इक्वल बनापान एक्स स्क्वायर का क्या बताया था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, माइनस बनापान एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इसका माइनस आएगा, तो बनापान b प्लस सी, ठीक है। और b बता दो क्या है, वेयर v इक्वल वाई के अपान एक्स, छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट देख लो, सेकंड तो वही है ना, तो यहाँ पे थर्ड डालते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं, थर्ड पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज चलो भाई, वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल 0। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो अवध यूनिवर्सिटी में 2010 में पूछा गया था, तो भाई तैयार करना इसको, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल 0।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। dy/dx की वैल्यू निकालना है। मेथड कोई सा यूज करो, dy/dx की वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगी। तो dy/dx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो न्यूमरेटर में 2 मिल गई, डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ से 2 यहाँ से 2, हाईएस्ट कितनी हो गई, मतलब 2 यहाँ से मिल गई 2 यहाँ से मिल गई, तो हाईएस्ट कितनी हो गई, पावर 2 ही हो गई ना। तो सेम है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर पावर सेम दिख रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। सॉल्व कर दो, लिख लो यहाँ पे, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज HDE, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व बाय y के इक्वल vx, ठीक है। तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। dy/dx की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है, तो v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल y है, रख दो vx अपान में y है bx रख दो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल करना है, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लो, नीचे ले लो, कैंसिल हो जाएगा, इसको हटाते हैं। नोट करते रहो भाई, एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दिक्कत नहीं आएगी, नोट करते रहो। तो b को उस साइड लेके जाएंगे, ये वाला, तो x dv/dx इज इक्वल, तो ऊपर b स्क्वायर और नीचे यहाँ से b और यहाँ से 1, ठीक है, b प्लस 1, b को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसको तो ऐसे लिखूँ, एलसीएम लेंगे v प्लस 1, ठीक है, और माइनस जो है कॉमन ले लो, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे v स्क्वायर प्लस का v, क्लियर हुआ। माइनस कॉमन ले लिया ना, दोनों टर्म प्लस के हो गए, लिख दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, x dv/dx माइनस 2v स्क्वायर प्लस b अपान में b प्लस 1। अब रेसिप्रोकल करेंगे, तो dx ऊपर x dv नीचे, ये वाला ऊपर लेके जाओ b प्लस 1 और नीचे 2v स्क्वायर प्लस का v, यूजिंग VSM वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो dx के अपान में x इक्वल माइनस, तो v प्लस 1 अपान 2v स्क्वायर प्लस का v, और यहाँ पे dv, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको लिखना है, इसको हटाते हैं, क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट आपको आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही सकते हो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलो इंटीग्रेट करते हैं। माइनस v प्लस 1 अपान में 2v स्क्वायर प्लस का v और dv। कैसे करोगे, यहाँ पे अगर फैक्टर हो रहे हैं तो कर लो, फैक्टर हो रहे हैं तो कर लो, इसका तो कर दो ना, इसका तो आप जानते हो लॉग होता ना, लॉग x के इक्वल माइनस v प्लस 1 अपान में v 2 प्लस 2v प्लस का 1, और यहाँ पे dv। पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, क्योंकि ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिलते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, आंशिक भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का हमें यूज करना है, कर दें पार्शियल। अगर फैक्टर हो रहे हैं
तब आपको करना, नहीं तो दूसरा जो रूल है ये वाला है भाई। दूसरा ये तरीका है कि अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में लिखा जाता है जिसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो ये रूल बाद में लगता है, अगर पहले फैक्टर हो रहे हैं पहले फैक्टर क्या करो, फैक्टर ना हो तब ये रूल यूज़ करेंगे। जैसे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो 4b+1, अब 4b+1 ऊपर बनाना है, 2-3 लाइनें बढ़ाओगे बन जाएगा। फैक्टर ना होते तब रूल यूज करते हैं, लेकिन फैक्टर हो रहे पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज कर लेते हैं, a के अपान इतना और b के अपान इतना, यही तो पार्शियल फ्रैक्शन है। और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालना है। क्लास 12th में सिखाया था डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक ही निकालना है, a के अपान जो भी हो यहाँ पे छुपाना है। तो b है, b को छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो भाई b की वैल्यू 0 डाल दो, b की वैल्यू जब 0 डालोगे तभी तो 0 बनेगा। जिसकी वैल्यू निकालते हो उसके अपान देखा करो, जो है वो ऊपर आपको छुपाना है। तभी छुपता है जब 0 बनता है, तो 0 डाल दो। अब छुप गया। अब जहाँ जहाँ b है 0 डाल दो। ऊपर b है, यहाँ पे है, वैल्यू क्या निकलेगी, सॉल्व करेंगे 1 निकली, a की वैल्यू क्या निकलेगी 1। ठीक है। अब b के अपान देख लो जो भी है, ठीक है, b की वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके अपान देखते हैं। तो उसके अपान 2b+1 है, तो यही आपको यहाँ पे छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे ऐसी कितनी रख दें कि ये 0 बन जाए। तो आप बोलोगे b की वैल्यू -1/2 रख दो, तब ये 0 बन जाएगा। अब ये छुपा लो, ऊपर -1/2 +1 और नीचे यहाँ पे -1/2, ये तो छुप गया ना। अब जहाँ जहाँ b है -1/2 रखना है, यहाँ पे। ठीक है। तो ऊपर क्या मिल गया हमको, बता भाई। एक में से आधा गया तो आधा ही मिलेगा भाई। 1 - 1/2 बता दो, 1/2। ठीक है, कट गया भाई, -1 मिल गया। तो b की वैल्यू हमको मिल गई -1। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, a और b को हटा देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पे log x के इक्वल 1/v - 1/2v प्लस का 1, ठीक है, dv। अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन अलग अलग टर्म का कर दो। तो इसका पहले कर दो, ये प्लस का है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और आपको पता है होल पावर 1 में लॉग होता ना, तो 2v+1। अब डिफ्रेंशिएट करोगे इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना है, 2 निकलेगा, b का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2 निकल गया। अब यहाँ पे 1/b का log b प्लस c, ठीक है। अब b की वैल्यू रख दो और छोड़ दो। चलो एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। आपको इंटीग्रेशन आता हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लास 12th में इंटीग्रेशन सीखा है भाई, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे रैपिड फायर ले रहे हैं। तो 1/2 log 2b+1, ठीक है, माइनस का log b और प्लस c। अब क्या करना है यहाँ पे, वेयर v = y के अपान x, ठीक है। छोड़ दो b की वैल्यू बता के, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना है y² प्लस का x², y² प्लस x² dy/dx इज इक्वल xy dy/dx। ये भी आया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में 2013 में, ये पूछा गया था, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था। तो y² प्लस का x² dy/dx इज इक्वल xy dy/dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं।
तो इसको उस साइड लेके जाऊँ तो वाई स्क्वायर के इक्वल एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर के अपॉन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पावर देखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो पावर देखना है। यहाँ पे 2 मिल गई ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, तो हाईएस्ट क्या मिल गई 2। सेम पावर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम पावर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अब लिख लेना यहाँ पे, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व बाय लिख लो, y के इक्वल Vx, तो कर दो भाई फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट, ये दोनों पहले इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। डालो भाई, इसको हटाते हैं, जहाँ जहाँ बाई है Vx रखना और dy अपॉन dx की वैल्यू ये वाली रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई रखते हैं। हाँ, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में एक्स, और बाई दिख रहा है बी एक्स रख दो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और b को उस साइड लेके जाओ, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, b माइनस का 1, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, b माइनस 1 मिला, और इस b को उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम ले लो, v माइनस 1 इसका इसमें इंटू कर दो, तो माइनस का v स्क्वायर और प्लस का b। ठीक है, माइनस का b का इंटू किया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कट गया। रेसिप्रोकल कर लो, dx ऊपर और ये नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आपको करना है, b नीचे b माइनस 1 ऊपर। अब क्या करना है, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर लो। तो x का टर्म dx को देना है और v का टर्म dv को देना है, तो v माइनस 1 अपॉन v और dv। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, नोट करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को दबा दबा के लाइक करो, रैपिड फायर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx अपॉन इतना, ठीक है, v माइनस 1 अपॉन v dv। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। एलसीएम वापस b के अपॉन v लिखेंगे ना तो 1 आएगा। ठीक है, ओके, एलसीएम वापस देके सिंप्लीफाई किया। अब कर दो, इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे log x, यहाँ पे आएगा v और इसका log v और प्लस c। आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है, वेयर v इक्वल वाई के अपॉन एक्स लिख के छोड़ देना है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन 5 में डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डालते हैं और लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर
इंटू में डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, ये एक्स स्क्वायर नीचे भेज दो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में ये 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर। पावर देख लो न्यूमरेटर में हर एक टर्म की, इसका इसमें इंटू करो तो एक्स वाई से क्या मिला 1 1 2, मल्टीपल में पावर को प्लस करोगे 2 यहाँ से 2 यहाँ से, बाई स्क्वायर बनेगा ना, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। डिनोमिनेटर से देख लो हर एक टर्म में एक ही तो है, एक्स की 2 है, सेम पावर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे इक्वेशन 5 डाल दो, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। तो देन द, यहाँ पे क्या लिखना है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए HDE सॉल्व बाय y के इक्वल vx, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ये दोनों वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, तो डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू ये वाली रख दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रख दो बाई दिख रहा बी एक्स डाल दो, एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ये ऐसे रखो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, नोट करते रहो बाकी हम पे छोड़ दो भाई, नोट करते रहो बाकी हम पे छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। तो यहाँ पे एक्स कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी को उस साइड लेके जाएंगे, तो ठीक है v और 1 प्लस का v अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, b का ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, 2 मिल गया, तो v प्लस का v स्क्वायर, b प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का 2v, ठीक है। चलो रेसिप्रोकल कर लो, dx अपॉन एक्स डी वी, 2 ऊपर और नीचे v स्क्वायर, ये वाला देख लो 2b में से b माइनस कर दो, माइनस b मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको यूज करना है। तो अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना, अभी वेरिएबल को सेपरेट करना है, 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस का v डी वी। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, अब आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लेना है, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देना है, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देना है। चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dx के अपॉन इतना, ठीक है, 2 आगे लिख लो 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा लॉग, और यहाँ पे फैक्टर कर लो, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो, हमने बताया फैक्टर हो रहे तो फैक्टर आपको करना है, हो रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, भाई b है चाहे b माइनस 0 कर लो चाहे b प्लस 0 कर लो, तो एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है, 2 या 2 से ज़्यादा जब ब्रैकेट होते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, ठीक है। क्लास 12th में एक रूल है, तो देखो भाई इसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसे ऐसे लिखो, ठीक है, 2 a के अपॉन v प्लस v के अपॉन v माइनस 1, और यहाँ पे dv, b की वैल्यू निकालेंगे a की, कैसे निकालोगे पता है आपको, तो a के अपॉन देखो
जो भी है वो यहाँ पे छुपाना है। कैसे छुपेगा? जब 0 बनेगा तो b की वैल्यू 0 डाल दो, ये 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ b है 0 डाल दो। तो ऊपर तो है नहीं, 1 है, नीचे यहाँ पे 0 डालो, -1 तो -1 वैल्यू निकली है a की। अब b के अपान देख लो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके अपान देखा जाता है। b -1 है तो b -1 यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा? जब ये 0 बनेगा। तो b की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें ये 0 बन जाए? आप बोलोगे 1 डाल दो। जैसे ही यहाँ पे हमने 1 डाली तो ये 0 हो गया। अब जहाँ जहाँ b है 1 डाल दो, तो लो b की वैल्यू 1 आ गई। इसको छुपाया, अब जहाँ जहाँ b है 1 रख दो। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको a और b को हटा देना है, तो -1/b + 1/v माइनस का 1, ठीक है, dv। अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन आपको करना है, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो ऐसे रखो, तो log x, यहाँ पे देख लो -2 आगे और 1/v dv, ठीक है, 2 का इंटू कर लो और 1/v - 1 और यहाँ पे dv, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखो log x, यहाँ पे 1/v का log b हो गया, यहाँ पर भी ऐसे कर लो और डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। अब b की वैल्यू रख दो, रखेंगे नहीं बता देंगे कि v क्या है। v क्या है भाई बता देंगे, तो log x के इक्वल -2 log v + 2 log b - 1 + c, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको लिखना है वेयर v = y के अपान x, ठीक है। ये हो गया भाई क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 करवाते हैं सॉल्व, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन 6 करवाते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का पहला द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है, ठीक है। तो x² - y² इंटू में dx + का 2xy + का 2xy dy = 0। तो यहाँ से हम dy/dx निकालते हैं। इसको उस साइड लेके जाओ और माइनस का आएगा, तो माइनस हमने क्या किया, निकाला बाहर, प्लस हो गया y² - x², ठीक है। और dx नीचे आ गया, इसको नीचे पहुंचा दो 2xy, ठीक है। पावर सेम मिलेगी। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 दिख रही है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो हाईएस्ट पावर 2 दिखी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो यहाँ पर भी 2, तो सेम पावर हो गई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पे लिख लो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब सॉल्व करना है y के इक्वल bx, सॉल्व y के इक्वल bx, ठीक है। तो dy/dx के इक्वल v + x dv/dx, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v + x dv/dx इज इक्वल, जहाँ जहाँ बाई है bx रखना है, तो bx का स्क्वायर ax² अपान में 2x इंटू में bx, ठीक है। कॉमन ले लो, x² ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो। तो v + x dv/dx इज इक्वल, तो x² न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो b² - 1 अपान में 2b,
ठीक है। अब b का ट्रांसफ़र करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1/2v माइनस का v, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2v, तो v स्क्वायर माइनस 1 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रफ करते हैं। देखो रेसिप्रोकल बाद में पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि लाइक टर्म मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं, तो -1 और माइनस का v स्क्वायर अपान 2v। अब रेसिप्रोकल कर लो, dx ऊपर एक से dv नीचे, तो 2v ऊपर और माइनस कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर प्लस 1, और ठीक है यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो x जो है dx को देना है और v जो है किसे देना है, dv को देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखो dx के अपॉन ये और माइनस 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 और dv, इसका हो जाएगा log x। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है, log के बाद में लिख दो। ये रूल तो आपने पढ़ा ही है कि नीचे वाले का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो log के बाद में उसको लिखते हैं जिसका डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हो। ठीक है, प्लस ही आंसर आ गया। अब क्या करना है, b और बता देना है, v बता देना है y अपॉन x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर v इक्वल y अपॉन x। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लो, क्या देख लो, सेकंड पार्ट लास्ट है, आया हुआ है सेकंड पार्ट, देखो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया था और अवध यूनिवर्सिटी में 2006 में पूछा गया था। तो सेकंड पार्ट आपको समझ लेना है भाई, आए हुए क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, सेकेंड टर्म देख लो, माइनस का 2xy dy इज इक्वल 0। तो निकाल लो वैल्यू, dy अपॉन dx की निकालो। तो dy अपॉन dx के इक्वल, ये उधर जाएगा ना नेगेटिव और ये नीचे जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 2xy। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, समझ में आ रहा है, इसको उस साइड लेके गए। ठीक है, और dx का नीचे और ये वाला इसके नीचे, ऐसे कर लो। पावर तो सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 मिल गई, डिनोमिनेटर में भी 2 मिल गई, तो सेम पावर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिख दो यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अब यहाँ पे आपको लिखना है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व बाई y के इक्वल bx। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के। अब ये दोनों वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको रख देना है। तो b प्लस एक्स dv अपॉन dx, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल जहाँ जहाँ y है bx रखना है।
जहाँ जहाँ बाई ए क्या रखना है, बी एक्स रखना है, रख दो 2x इंटू में बी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट है ना, चलो भाई देखो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो, तो 2b, बी को उस साइड लेके जाएंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस का v। ठीक है, अब एलसीएम ले लो 2b, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 2b, 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस का वी स्क्वायर के अपॉन 2v। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल, तो डी एक्स ऊपर और एक्स डी वी नीचे, तो 2v अपॉन 1 माइनस का वी स्क्वायर यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो एक्स का टर्म dx को देना है और v का टर्म dv को देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपको करना है बोथ साइड। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टू वी के अपान में 1 माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी, तो इसका तो हो ही जाएगा। 1 पावर में क्या होता है, लॉग, इसको हटाते हैं, 1 पावर में लॉग का फार्मूला होता है, यहाँ पे आते हैं होल पावर 1, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मिल रहा है, माइनस से इनटू बाहर और अंदर कर दो, अब मिल रहा है पूरा पूरा, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मिल रहा है, देखो इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मिलेगा पूरा पूरा, जब मिलेगा लॉग के बाद में लिख दो 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर v के इक्वल y के अपान x आपको लिख देना है। ठीक है, ये तो प्रश्न 8 इस क्लास में कंप्लीट हो पाए हैं। अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।